वेटर को कॉफी लाने का ऑर्डर देने के बाद सुमित ने अंकिता से अचानक पूछा, मेरे साथ 3-4 दिन के लिए मनाली घूमने चलोगी? तुम पहले कभी मनाली गए हो? नहीं, तो उस खूबसूरत जगह पर पहली बार अपनी पत्नी के साथ जाना। तब तो तुम ही मेरी पत्नी बनने को राजी हो जाओ, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ। यार, एकदम से जज्बाती होकर शादी करने का फैसला किसी को नहीं करना चाहिए। सुमित उसका हाथ पकड़कर उत्साहित लहजे में बोला, देखो, तुम्हारा साथ मुझे इतनी खुशी देता है कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। यह गारंटी मेरी रही कि हम शादी करके बहुत खुश रहेंगे। उसके उत्साह से प्रभावित हुए बिना अंकिता संजीदा लहजे में बोली, शादी के लिए हाँ या ना करने से पहले मैं तुम्हें आज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ सुमित। सुमित आत्मविश्वासी से भरी आवाज में बोला, तुम जो बताओगी उससे मेरे फैसले पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिर भी तुम मेरी बात सुनो। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण उनके बीच रात दिन झगड़े होते थे। तलाक के 2 साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। ढेर सारी दौलत कमाने की इच्छुक मेरी माँ ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आज वे इतनी अमीर हो गई हैं कि समाज की परवाह किए बिना हर 2-3 साल बाद अपना प्रेमी बदल लेती हैं। हमारे जानकार लोग उन लोगों को इज्जत की नज़रों से नहीं देखते। अंकिता उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए रुकी हुई है। ये देखकर सुमित ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले करने का अधिकार होना ही चाहिए। तलाक लेने के बजाय रात दिन रड़कर अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद करने का भी तो उन दोनों के लिए कोई औचित्य नहीं था। खुश रहने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वह सबको स्वीकार करना चाहिए। क्या तुम सचमुच ऐसी सोच रखते हो या मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है अंकिता। गुड, तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हुए कॉफ़ी पीने के बाद मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाने ले चलती हूँ। मैं उन्हें इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, सुमित बोला। तो उसकी आंखों में उभरे प्रशंसा के भाव पढ़कर अंकिता खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। आधे घंटे बाद अंकिता सुमित को लेकर अपनी मम्मी सीमा के ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई। आकर्षक व्यक्तित्व वाली सीमा सुमित से गले लगकर मिली और पूछा, क्या तुम इस बात से हैरान नजर आ रहे हो कि हम माँ बेटी की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं? आपने मेरी हैरानी का बिल्कुल ठीक कारण ढूंढा है, सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों की अक्ल भी एक ही ढंग से काम करती है। वह कैसे? हम दोनों ही जियो और जीने दो के सिद्धांत पर विश्वास रखती हैं। उन लोगों से संबंध रखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं जो हमारी जिंदगी में टेंशन पैदा करने की फिराक में रहते हों। मम्मी, अब सुमित से भी इसके बारे में कुछ पूछ लो, क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है। अंकिता ने अपनी बातूनी माँ को टोकना उचित समझा था। इसलिए रियली दिस इज गुड न्यूज़। सीमा ने एक बार फिर सुमित को गले लगाकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फिर अपनी बेटी से पूछा, क्या तुमने सुमित को अपने पापा से मिलवाया है? अभी नहीं। सीमा मुड़ कर फौरन सुमित को समझाने लगी, जब तुम इसके पापा से मिलो तो उनके बेढंगे सवालों का बुरा मत मानना। उन्हें करीबी लोगों की जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की गंदी आदत है, क्योंकि वह समझते हैं कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई और हो ही नहीं सकता। मॉम, सुमित यहाँ आपकी शिकायतें सुनने नहीं आया है। आप इसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? अंकिता ने एक बार फिर अपनी माँ को विषय परिवर्तन करने की सलाह दी। ओके ओके माय डियर सुमित, मुझे तो तुमसे एक ही सवाल पूछना है, क्या तुम अंकिता के लिए अच्छे और विश्वसनीय जीवन साथी साबित होगे? मुझे पूरा विश्वास है कि शादी के बाद हम खुश रहेंगे, सुमित ने बेझिझक जवाब दिया। मैं नहीं चाहती कि अंकिता मेरी तरह जीवन साथी का चुनाव करने में गलती करे। मेरी सलाह तो यही है कि तुम दोनों शादी करने का फैसला जल्दबाजी में मत करना। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बाद अगर तुम दोनों
शादी करने का फैसला करते हो तो सुखी विवाहित जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को जरूर मिलेगा। थैंक यू आंटी। मैं तो बस अंकिता की हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। गुड, प्लीज डोंट माइंड, पर इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। मैंने एक खास क्लाइंट को उसका ब्राइडल मेकअप करने के लिए अपॉइंटमेंट दे रखा है। तुम दोनों से फुर्सत से मिलने का कार्यक्रम मैं जल्दी बनाती हूँ। सीमा ने बारी बारी दोनों को प्यार से गले लगाया और फिर तेज चाल से चलती हुई पार्लर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। बाहर आकर सुमित सीमा से हुई मुलाकात के बारे में चर्चा करना चाहता था, पर अंकिता ने उसे रोकते हुए कहा, मैं लगे हाथ अपने पापा को भी तुम्हारे बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे फ़ोन का स्पीकर ऑन है। हमारे बीच कैसे संबंध है ये समझने के लिए तुम हमारी बातें ध्यान से सुनो प्लीज़। अंकिता ने अपने पापा को सुमित का परिचय देने के बाद जब उसके साथ शादी करने की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, तुम सुमित को कल शाम घर ले आओ। जरा सोच समझकर हमें घर आने का न्योता दो। पापा, आप मेरी जिंदगी में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये देखकर आपकी दूसरी वाइफ नाराज तो नहीं होगी ना? अंकिता ने व्यंग्य से तिलमिलाए। उसके पापा ने भी तीखे लहजे में कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी बददिमाग हो गई हो और उसी के जैसे वाहियात लहजे में बातें भी करती हो। पिता होने के नाते मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, वरना तुम्हारा बात करने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप दूर जाने की बात मत करिए, क्योंकि आपकी सेकंड वाइफ ने आपको मुझसे पहले ही बहुत दूर कर दिया है। देखो, ये चेतावनी मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ कि कल शाम तुम उसके साथ तमीज़ से पेश। मैं कल आपके घर नहीं आ रही हूँ। सुमित को किसी और दिन आपके ऑफिस ले आऊँगी। तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी और बददिमाग होती जा रही हो। थैंक यू एंड बाय पापा। चिड़े अंदाज में ऐसा कहकर अंकिता ने फ़ोन कट दिया। अपने मूड को ठीक करने के लिए अंकिता ने पहले कुछ गहरी सांसें ली और फिर सुमित से पूछा, अब बताओ कि तुम्हें मेरे माता पिता कैसे लगे? क्या राय बनाई है तुमने उन दोनों के बारे में अंकिता? मुझे उन दोनों के बारे में कोई भी राय बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तुम्हें उनसे जुड़कर रहना ही है और मैं उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आता रहूँगा। सुमित ने उसे अपनी राय बता दी। उसका जवाब सुन अंकिता खुश होकर बोली, तुम तो शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार इंसान निकलोगे। मुझे विश्वास होने लगा है कि हम शादी करके खुश रह सकेंगे। पर क्या? पर फिर भी मैं चाहूँगी कि तुम अपना फाइनल जवाब मुझे कल दो। ओके? कल कब और कहाँ मिलोगी? करने को बहुत सी बातें होगी, इसलिए नेहरू पार्क में मिलते हैं। ओके? अगले दिन रविवार को दोनों नेहरू पार्क में मिले। सुमित की आंखों में तनाव के भाव पड़कर अंकिता ने मजाकिया लहजे में कहा, यार इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। अपना ये फैसला बताने से तुम घबराओ मत। उसके मजाक को नज़रअंदाज करते हुए सुमित गंभीर लहजे में बोला, कल रात को किसी लड़की ने मुझे फ़ोन कर राजीव के बारे में बताया है। यह तो उसने अच्छा काम किया, नहीं तो आज मैं खुद ही तुम्हें उसके बारे में बताने वाली थी। अंकिता ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, क्या तुम उसके बहुत ज़्यादा करीब थी? हाँ। तुम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हो गए? उसका दिल मुझसे भर गया। उसके जीवन में दूसरी लड़की आ गई। क्या तुम उसके साथ शिमला घूमने गई थी? हाँ। क्या तुम वहाँ उसके साथ एक ही कमरे में रुकी थी? उसकी आंखों में देखते हुए अंकिता ने दृढ़ लहजे में जवाब दिया, रुके तो हम अलग अलग कमरों में थे, पर मैंने 2 रातें उसके कमरे में ही गुजारी थी। उसका जवाब सुनकर सुमित को एकदम झटका लगा। अपने आंतरिक तनाव से परेशान होकर वह दोनों हाथों से अपनी कनपटियां मसलने लगा। मैं तुमसे इस वक्त झूठ नहीं बोलूंगी सुमित, क्योंकि तुमसे अपने भावी जीवन साथी से अपने अतीत को छुपाकर रखना बहुत गलत होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर पर मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। सुमित, अच्छा यही रहेगा कि इस मामले में तुम पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि तुम जल्दबाजी में मुझसे शादी करने का फैसला करो।
बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहे सुमित ने अपना सारा ध्यान अंकिता पर केंद्रित कर दिया। अंकिता ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। राजीव मुझसे बहुत प्रेम करने का दम भरता था और मैं उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। इसलिए जब उसने जोर डाला तो मैंने उसके साथ शिमला जाने से इनकार कर सकी और ना ही कमरे में रात गुजारने से। मैंने फैसला कर रखा है कि उस धोखेबाज इंसान को ना पहचान पाने की अपनी गलती के लिए घुट घुट कर जीने की सजा खुद को बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं आजीवन अपराध बोध का शिकार बनकर जीऊं? तुम्हारे प्रेम का जवाब प्रेम से ना दूं? तुमसे शादी हो जाए तो हमेशा डरती कांपती रहूं कि कहीं से राजीव और मेरे अतीत के नज़दीकी रिश्तों के बारे में तुम्हें पता न लग जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम भावुक होकर शादी के लिए हाँ मत कहो। तुम्हें राजीव के बारे में पता है, मेरे माता पिता के तलाक, उनकी जीवन शैली और उनके मेरे तनाव भरे रिश्तों की जानकारी अब तुम्हें है। इन सब बातों को जानकर तुम्हारे मन में मेरी इज्जत कम हो गई हो या मेरी छवि बिगड़ गई हो तो मेरे साथ सात फेरे लेने का फैसला बदल दो। अंकिता की सारी बातें सुनकर सुमित जब खामोश बैठा रहा तो अंकिता उठकर खड़ी हो गई और पूछे स्वर में बोली, तुम अपना फाइनल फैसला मुझे बाद में फ़ोन करके बता देना। अभी मैं चलती हूँ। पार्क के गेट की तरफ बढ़ रही अंकिता को जब सुमित ने पीछे से आवाज़ देकर नहीं रोका तो उसके तन मन में अजीब सी उदासी और मायूसी भरती चली गई थी। आंखों से बह रही अविरल अश्रुधारा को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए जब वह ऑटो रिक्शा में बैठने जा रही थी तभी सुमित ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी फूली सांसें बता रही थी कि वह दौड़ते हुए वहां पहुंचा था। तुम्हें मैं इतनी आसानी से जिंदगी से दूर नहीं होने दूंगा मैडम। सुमित ने उसका हाथ थामकर भावुक लहजे में अपने दिल की बात कही। मेरे अतीत के कारण तुम हमारी शादी होने के बाद दुखी रहो, ये मेरे लिए असहनीय बात होगी सुमित। अच्छा यही रहेगा कि हम दोस्त। उसके मुंह पर हाथ रखकर सुमित ने उसे आगे बोलने से रोका और कहा, जब तुम चलते चलते मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मेरा मन एकाएक गहरी उदासी से भर गया था। वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करने की घड़ी थी और मैंने फैसला कर लिया। मेरा फैसला है कि मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारनी है। सुमित भावुक होकर जल्दबाजी में उसके कहे पर ध्यान दिए बिना बहुत खुश नजर आ रहा था। सुमित बोले जा रहा था, मेरा ये अहम फैसला दिल से आया है स्वीटहार्ट। अतीत में किसी और के साथ बने सेक्स संबंध को हमारे आज के प्यार से ज़्यादा महत्व देने की मूर्ता मैं नहीं दिखाऊंगा। विल यू मैरी मी? पर अब ज़्यादा भाव मत खाओ और फटाफट हाँ कर दो। माई लव। सुमित ने अपनी बाहें फैला दी। हाँ माई लव। खुशी से काँप रही आवाज़ में अपनी रजामंदी प्रकट करने के बाद अंकिता सुमित की बाहों के मजबूत घेरे में कैद हो गई।